ओम शांति। आज 20 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में आप सभी सदा के खुश नसीब आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का स्वमान रहेगा, मैं सिद्ध योगी हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं सिद्ध योगी हूँ। फिर कहना है कि बाबा, जो भी श्रीमत अनुसार मैं संकल्प करूँ उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए, साथ ही निमित्त बनकर दूसरों के संकल्पों को सिद्ध एवं मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। तो लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस स्वमान के शक्ति को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले हम मुरली मंथन शुरू करें। आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूँगा। और बाबा से मदद लीजिए, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 20 नवंबर 2025 के मुरली के मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। तो बस आज दिन भर के लिए बीच बीच में आप बाबा से मदद लेकर शांति में रहने का अभ्यास ज़रूर करें। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। तो देखिए, हमने बाबा को संगम युग में अपना सब कुछ समर्पण किया। इसी के बदले बाबा हमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग अंत तक आज भी हमें बाबा मदद कर रहे हैं। और यही संस्कार पुनः हम फिर से दोहरा रहे हैं, बाबा के यज्ञ में सब कुछ समर्पण। तो 21 जन्म तो क्या, बाबा पूरे 84 जन्म भी हमें काफ़ी सुविधाओं से संपन्न कर देते हैं। भले ही थोड़ा दुख आता है, लेकिन हमारे पास कभी भी धन का, साधनों का, इनकी कमी नहीं पड़ती। जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ही हमारे पास होता है। इसलिए बाबा के लिए दिल से बार बार शुक्रिया निकलता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम यानी आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। पहले मैं आत्मा, पीछे यह शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। तो चलिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास एक कमेंट्री से हम करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ। 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 ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतोप्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो ज़रूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। अभी कलयुग एवं संगम युग के अंत में कई ऐसी आत्माएं परमधाम से उतरेंगे जो सतोप्रधान अवस्था की रहेंगे। तो ऐसे कई बाबा हैं आज के समय में, आप देख रहे होंगे कि इस धरती पर आ चुके हैं और उनके ज़रिए काफ़ी साक्षात्कार होते हैं, काफ़ी समस्याओं के प्रैक्टिकल समाधान भी होते हैं। इस कारण लोग उन्हें भगवान के समान पूजते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, इसलिए उनके द्वारा दिया हुआ समाधान अल्पकाल के लिए ही रहेगा, क्योंकि एक ही जन्म में उन आत्माओं को 3 स्टेज यानी कि
सतो, रजो और तमो से गुजरना होगा और अंत में उन सभी आत्माओं को हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के जरिए सत्य पिता का परिचय मिलेगा और वह परम धाम चली जाएंगी। वे आत्माएं सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, बल्कि द्वापर युग के बाद जब उनका समय होगा तब वो धरती पर आएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हमें किसी भी प्रकार के अल्पकाल के साक्षात्कार और प्रलोभन और भय से बचना है। अंत में बहुत सारे बाबा को इस धरती पर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना पार्ट बजाना है और हमारे लिए सबसे बड़ा पेपर होगा कि हमें चुनना होगा कि सत्य बाबा कौन सा है। तो जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना स्पष्ट परखने और निर्णय करने की शक्ति की मदद से हम सत्य बाबा को पहचान कर उनके हिसाब से अपना जीवन जी पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है, जैसे दिखाते हैं ना, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। यह सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। तो बाबा खास हमें साक्षात्कार की उम्मीद के लिए मना करते हैं। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार की उम्मीद मत करें। हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहे, साक्षात्कार पे नहीं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। भाकी मतलब होता है गले लगाना। तो तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं ना। तो यहाँ पर खास ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि वह बाबा को गले नहीं लगा पाते, लेकिन बच्चे ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा को गले लगा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा उन्हें गले नहीं लगा पाते। इस यज्ञ का एक बहुत कठिन नियम भी है कि जब भी हम ज्ञान में चलते हैं तो भाई भाई को गले लगा सकते हैं, बहन बहन को गले लगा सकते हैं, लेकिन भाई बहन को गले लगाना वर्जित है। लौकिक भाई बहन की बात अलग हो सकती है, लेकिन अलौकिक संबंधों में, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली आपस में भाई बहन हैं, तो हमें आपस में गले नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बाबा खास क्रिमिनल आई पर बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आगे बाबा वरदान देते हुए कहते हैं, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। तो आज दिन भर हम इस ड्रामा को कल्याणकारी दृष्टि से देखेंगे और वाह ड्रामा वाह करते रहेंगे। ठीक है ना? तो आज बाबा स्लोगन में कहते हैं कि शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है, और यही अभ्यास हमें खास करना है। मन को शांत करना है, तभी मनसा सेवा के काबिल बन पाएंगे। इसलिए आप सभी के सहयोग के लिए इस ग्रुप के माध्यम से अशरीरी कमेंट्री की मदद आप ले सकते हैं। आज बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे
तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुक्त करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। तो चलिए अव्यक्त बाप दादा के साथ ऐसा अभ्यास करते हैं।